देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा 2024 में जो स्टेट का आयोजन किया जा रहा है, उसका जो ऑनलाइन फॉर्म है भरने के लिए यहाँ पे लिंक शुरू कर दिया गया है। तो आप चाहें तो यहाँ से फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म को भरने से पहले आपको समझना चाहिए कि आखिर कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक विज्ञापन जारी किया गया है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह से विज्ञापन आ जाएगा। 2024 के लिए देख सकते हैं इसके थ्रू जारी किया गया है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले समझिए कि आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, वो जो है ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे होगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें जो है पेपर 1 और पेपर 2 होता है, जैसे कि आप सभी भली बात इस चीज़ से अवगत हैं। तो अगर अवगत नहीं है तो आपको बता देते हैं, पेपर 1 से आप 9 से 10 तक के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं, और पेपर 2 की हम बात करें तो 11 से 12 तक के टीचर आप बन सकते हैं। अगर दोनों क्वालिफाई करना चाहते हैं तो दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं, हालांकि दोनों के लिए अलग अलग आपका जो है क्वालिफिकेशन रखी जाती है। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो इसमें विषय होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब भी आप फॉर्म को भरेंगे ना, तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग विषयवार जो है फॉर्म को भरा जाता है, जैसे कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इन आप जो है विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। देखिए, सिंपल में आपको हम समझाए तो आपने जो है कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक पास कर लिया हुआ है, और नहीं तो पीजी पास कर लिया हुआ है, और इसके साथ ही साथ जो बीएड होता है वो आपने पास कर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे पेपर 1 के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ अथवा अथवा में करके कई सारे जो है आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी दी जाती है। इसमें देखिए, अगर आप 4 वर्षीय जो बीएड बीएससी होता है अगर आपने किया हुआ है तो इससे भी आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सामाजिक विज्ञान था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसमें क्या होता है कि एक जो है शारीरिक जो शिक्षा होता है, यानी कि फिजिकल टीचर होते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे पेपर होता है। तो इसमें बोला गया है कि एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में आप स्नातक की उपाधि लिए हुए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अथवा अथवा में काफ़ी सारे जो है क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं, जिसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें संगीत विषय होता है, ललित कला विषय होता है, नृत्य विषय होता है। तो इसके लिए आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताया गया है, जिसमें आपको बीएड की अनिवार्यता नहीं होती है जहाँ तक मैं समझता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एक बार देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भी क्वालिफिकेशन मेंशन कर दिए गए हैं, जिसको चाहें तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें देखिए विषय समूह होता है, जैसे कि मान लीजिए जो भी विषय से आप फॉर्म भरेंगे ना, तो उसमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट होनी चाहिए स्नातक में। तो गणित से भरेंगे तो स्नातक स्तर पे आपका जो है भौतिकी हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, या फिर साइंस की विषय। इसमें से जो है 2 विषय आपके स्नातक स्तर पे होनी चाहिए, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग की हम बात करें तो उसमें जो है गणित की विशेषता होनी चाहिए, तभी फॉर्म को आप भरेंगे, और स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित किया माना जाएगा। ठीक है, इस बात को समझ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विज्ञान की दी गई है, सामाजिक विज्ञान की दी गई है, तो इसको चाहें तो आप चेकआउट कर सकते हैं। भाषा से संबंधित जो विषय है ये भी यहाँ पे दिया गया है, और इसका जो है स्पष्टीकरण भी दिया गया है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हम पेपर 2 की बात करें, जैसे कि आप क्लास 11 से लेकर 12 तक के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको जो है पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, तो पेपर 2 की जो विषय है और शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक अर्हता है, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ना तो काफ़ी सारे जो है अलग अलग यहाँ पे विषय दिए गए हैं, जैसे कि आप देखेंगे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, इस तरह से लेकर जो है वनस्पति विज्ञान तक जो यहाँ पे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, सॉरी विषय आपका दिए गए हैं। अब इसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे पहले समझिए कि अगर आपने 50% अंकों के साथ पीजी कर लिया हुआ है, ठीक है, पीजी कर लिया हुआ है, और साथ ही साथ आपने बीएड कर लिया हुआ है, तो आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, और आपको बता दें कि अगर आपने ये क्वालिफिकेशन नहीं किया हुआ है तो इस क्वालिफिकेशन से फॉर्म भर सकते हैं, अथवा में करके काफ़ी सारे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हम बात करें कॉमर्स वाले को, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने कॉमर्स विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ है, सॉरी पीजी किया हुआ है, तथा सामान्य विषय के लिए निर्धारित प्रशैक्षणिक अर्हता है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए देख सकते हैं कि इन्होंने बोला हुआ है कि आप जो है कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स किए हुए हैं यहाँ पे, तो आप फॉर्म को भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे बता दी गई है। इसके बाद कृषि है, संगीत है, इससे भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इसका भी विषय समूह दिया गया है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए फिजिक्स से भरना चाहते हैं तो फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक,
अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में से कोई ना कुछ यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट पे आपका होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। इस तरह से केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बॉटनी, जूलॉजी और मैथ की भी जानकारी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे तो पाठ्यक्रम की जानकारी जो है इन्होंने दे दिया हुआ है कि आपका जो पेपर 1 है वो माध्यमिक स्तर और पेपर 2 जो है उच्च माध्यमिक स्तर के आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय आपका पाठ्यक्रम होगा। ठीक है, तो प्रश्न पत्र का जो पैटर्न है इन्होंने दिया हुआ है कि टोटल जो है 150 क्वेश्चन आपका होगा, जो कि 100 क्वेश्चन विषय वस्तु से होगा और 50 क्वेश्चन जो है शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से होगा। टोटल जो है 150 क्वेश्चन होगा, 150 अंक मिलेगा आपको, 2.5 घंटा जो है मिलेगा आपका एग्जाम यहाँ पे 2.5 घंटे में कंडक्ट होगा। ठीक है, अर्हता की हम बात करें तो आप भारत के किसी भी राज्य से हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि बिहार वालों को जो आरक्षण का लाभ मिलेगा और अदर स्टेट वालों को लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका प्रशासनिक और शैक्षणिक योग्यता बोला गया है उसमें 50% बोला गया है ना, तो उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 5% तक का छूट मिलेगा। यानी कि इन लोगों का जो है 45% भी होगा ना प्रशासनिक और शैक्षणिक योग्यता में, तो फॉर्म को भर पाएंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम उम्र के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका जो उम्र है ना 21 वर्ष होनी चाहिए कम से कम, जो कि 1/8/2024 से काउंट किया जाएगा। और अधिकतम की हम बात करें तो आप अनरिजर्व के पुरुष हैं तो 37, अनक्षित महिला हैं तो 40, पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला 40, अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला 40, अनुसूचित जाति के पुरुष महिला 42 और अनुसूचित जनजाति के पुरुष महिला की 42 यहाँ पे अधिकतम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो इसका जो भी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें जो है क्वालिफाई करने के लिए इतना जो है अंक आपको लाना अनिवार्य होगा, जो कि सामान्य के लिए बोला गया है 50%, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% और महिला के लिए 40% यहाँ पे अंक लाना अनिवार्य होगा, तब जो है एलिजिबल माने जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए हम आपको बता दें कि इसमें जो है दोनों पेपर के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, या चाहे तो एक या फिर दो, कोई एक पेपर के लिए आप भर सकते हैं। तो इसमें जो है आप सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं या फिर पिछड़ा वर्ग से आते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको जो है पेपर 1 या फिर 2 कोई एक भरना चाहते हैं तो 960 रुपया, दोनों भरना चाहते हैं तो 14 से 40 रुपये देना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग से आते हैं तो एक पेपर के लिए 760 रुपया, दोनों पेपर के लिए 11 से 40 रुपया आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, या आपका एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा, आपका एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रवेश परीक्षा की जो अवधि है इन्होंने बताया हुआ है कि 2.5 घंटे का होगा, 150 आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नीचे आएंगे तो इसका जो है कब से कब तक फॉर्म फिल होगा, जैसे कि 14 से शुरू किया गया है और 2/1/2024 तक जो है फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे। और इस वेबसाइट के माध्यम से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, इससे आप फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे भुगतान के बारे में जानकारी दी गई है कि आपके पास जो है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होनी चाहिए। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे और भुगतान करेंगे। ठीक है, सिग्नेचर फ़ोटो की यहाँ पे जानकारी दी गई है कि आपका जो फ़ोटो होना चाहिए 20 से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वो जो है 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। फ़ोटो के रिगार्डिंग उन्होंने कहा हुआ है कि रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए और फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है सफ़ेद या फिर हल्का रंग का होना चाहिए और कैमरे से खींचा होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे। फ़ोटो खिंचवाते समय सिर पर टोपी, चश्मा, कपड़ा वगैरह जो कोई कपड़ा होता है या फिर काला चश्मा नहीं लगाएंगे मुंह पे। ठीक है, साफ़ सुथरा रखेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, इसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, ध्यान रखिएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग जो है मिस करते हैं। डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो मैट्रिक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों लगेगा, इंटरमीडिएट का भी अंक और प्रमाण पत्र, स्नातक का अंक और प्रमाण पत्र। अगर आप पीजी से भी फॉर्म भर रहे हैं, जैसे कि आप पेपर 2 के लिए भर रहे हैं, तो पीजी का जो प्रमाण पत्र है, अंक पत्र आपको देना होगा। बीएड का भी प्रमाण पत्र, अंक पत्र, और कोई शैक्षणिक योग्यता है तो उसकी भी आप डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा। फिर यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपका जाति लगेगा, और पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो एनसीएल लगेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत आपका बना होना चाहिए। और जो भी महिला है ना, उनका जाति या फिर क्रीमी लेयर उनके पिता के नाम और पता से निगृहित होना चाहिए, पति के नाम से नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी जानकारी दी गई है कैसे फॉर्म को भरना है, किस तरह से क्या करना है, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके बाद जो है एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे कैसे जो है स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को फिल करना है। बाकी ऑलमोस्ट मैंने आपको सारा जानकारी उपलब्ध करवा दिया है।